हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम। मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं करवाती हूँ आपको बोर्ड के क्वेश्चन। मैं आपको अकाउंट्स के सारे बोर्ड के क्वेश्चन करवाती हूँ और बिजनेस स्टडीज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाती हूँ। और वो सारा इसलिए करवाती हूँ ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सके तो आप कर सको उसको। और अब की बार 16 मार्क्स के 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे तो आपकी पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थ्योरी के ऊपर। ये मेरी 25th वीडियो है। इससे पहले 24 वीडियोस आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ आप उन्हें देखें। इस वाली वीडियो को भी लास्ट तक देखिए। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो सैबी के लिए थी, वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि आज हम करेंगे स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है? सैबी। इसलिए मैंने पहले सैबी के बारे में पढ़ाया, आज मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। एक देश की आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वहाँ स्थापित उद्योगों इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। जिस देश में जितना ज़्यादा हमारे औद्योगिक विकास होगा ना, वो देश उतना ही आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही ज़्यादा समृद्ध होगा। अब प्रश्न उठता है कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का कैसे पता लगा जाए। तो इसका उत्तर क्या आएगा कि शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट जो होती है वो हमारी या फिर स्कंद विपणी या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अंशों के भाव के रुझान की जानकारी। भाव का रुझान का मतलब क्या होता है कि कंपनी के शेयर का जो रेट है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो हमें कहाँ से पता चलता है? स्टॉक मार्केट से, यानी कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स से हमें ये पता चलता है। तो संक्षेप में स्टॉक मार्केट देश के औद्योगिक विकास को दिखाता है, जिससे देश में आर्थिक विकास की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए शेयर बाजार को एक देश की आर्थिक समृद्धि का मापक यंत्र की बैरोमीटर भी कहा जाता है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से ही बन सकता है कि एक देश की आर्थिक समृद्धि का बैरोमीटर किसे कहा जाता है? स्टॉक मार्केट को कहा जाता है। देखो बच्चों, बुक में प्रिंट है 7 स्टॉक एक्सचेंज हमारे, लेकिन अभी जो प्रेजेंटली हमारे कितने 23 स्टॉक एक्सचेंज है हमारे 2 हमारे नेशनल लेवल के और बाकी सभी हमारे रीजनल लेवल के। नेशनल लेवल पे कौन से हैं ये भी पेपर में आ सकता है। हमारा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और हमारा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। टूल किट मैंने पहले भी कहा था कि टूल किट पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहीं से हमें पूरी नॉलेज मिलती है। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स क्या होता है? शेयर बाजार सूचकांक का अभिप्राय क्या है? स्टॉक मार्केट इंडेक्स का अभिप्राय क्या है? उस सूचकांक से यानी कि उस इंडेक्स से है जो शेयर बाजार के रुझान को दिखाता है। इसे ना कुछ प्रतिनिधि कंपनियों को आधार मानकर तैयार किया जाता है कि जो टॉप में कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स के रेट को जोड़ के एवरेज निकाल के उसके बेस पे निकाला जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडेक्स उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेंसेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को बोलते हैं सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को क्या बोलते हैं? निफ्टी, ठीक है। तो सेंसेक्स किसका इंडेक्स है? BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। और निफ्टी किसका है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। अभी मीनिंग पे आगे हैं। मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज से अभिप्राय एक ऐसे संगठित बाजार से है जहां कंपनी, सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं के द्वारा निर्गमित की गई प्रतिभूतियां, यानी कि जो कंपनी है, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, गवर्नमेंट कंपनी और हमारी जो अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा निर्धारित की गई सिक्योरिटीज़ का क्रय विक्रय किया जाता है। और सिक्योरिटीज़ में क्या क्या आता है? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स आदि को शामिल किया जाता है। अब जैसे पीछे बात आई थी कि सेंसेक्स क्या होता है? मुंबई शेयर बाजार के 30 कंपनियों के आधार पर सेंसेक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे? 30 टॉप कंपनीज जो है उनके शेयर के मार्केट रेट को ऐड कर देंगे। बाजार भाव में उतार चढ़ाव दर्शाने वाले इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं। यह भारतीय शेयर बाजार का मुख्य सूचकांक है। प्रांशों के क्रय विक्रय का निर्णय भी इसी के आधार पर लिया जाता है कि सेंसेक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ रहा है तो मतलब कि कंपनी की प्रोस्पेरिटी का सूचक होता है, समृद्धि का सूचक होता है। इसका अर्थ है कि निवेशक ये मानकर चलता है कि सभी परिस्थितियां हमारे फेवर में है और कंपनी भविष्य में भी अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी। इससे ये भी संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कैसी स्थिति है। क्या हम शेयर खरीदे, शेयर में पैसा लगाए कि नहीं लगाए, ये सारी जानकारी हमें सेंसेक्स से मिलती है। तो शेयर बाजार की परिभाषा में हम किसी की एक की परिभाषा कर सकते हैं। इसमें हमें अपनी तरफ से कोई भी वर्ड नहीं ऐड करना है। हम जिस भी राइटर की डेफिनेशन लेंगे वो एज इट इज़ हमें लिखनी पड़ेगी। तो पायले की कर लेना, छोटी सी है। पायले के अनुसार शेयर बाजार वो बाजार स्थल है जहाँ पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विनियोग अथवा सट्टे के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय देखो 2 तरह से हुआ, एक तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से और दूसरा है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। सिर्फ प्रॉफिट के लिए जब हम किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर को खरीदते हैं ना तो वो सट्टा कहा जाएगा। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं तो उसको हम रख के अपने पास रखते हैं थोड़े दिन, फिर देखते हैं कि अगर वो मार्केट में उसका रेट हाई हो रहा है कि अप है कि डाउन है, उसके बेस पे ही हम आगे अपनी फर्दर ट्रांजैक्शन करते हैं।
तो ये इसकी उपयुक्त परिभाषा दे रखी है, अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। कई बार पेपर में क्या होता है कि परिभाषा पूछ लिया, राइटर का नेम भूल गए, तो उस सिचुएशन में भी अगर हम राइटर का नेम भूल जाते हैं ना तो परिभाषा हेडिंग डाल के 2 बार उसको अंडरलाइन करेंगे, फिर अच्छे से लिखेंगे। बेशक राइटर नेम भूल गए कोई बात नहीं। अब जैसे यहाँ पे उपयुक्त परिभाषा दी है, इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें ये वाली याद है तो उपयुक्त परिभाषा हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर आगे हम इसको काम करेंगे। शेयर बाजार वह संगठित बाजार है जहां विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय निश्चित नियमों के अनुसार किया जाता है। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कोई भी कंपनी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में घुसेगी और अपने शेयर डिबेंचर को बेचने लग जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जितने भी होते हैं ना उन सभी को रेगुलेट कौन करता है, सेबी। और सेबी जो सेबी के लिए रूल्स जो है वो डिसाइड करता है, और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही कंपनी जो अपने शेयर डिबेंचर को मार्केट के अंदर बेच सकती है। तो आगे फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो पेपर में क्या आता है, पेपर में मोस्टली ये आता है कि इसके शेयर बाजार का अर्थ क्या है, शेयर बाजार की ये विशेषताएं और शेयर बाजार का कार्य। तो ये वाले टॉपिक ही इसमें दे रखे हैं। तो यहाँ शेयर बाजार की विशेषताएं क्या हो जाएंगी, सबसे पहला ये हमारा क्या है, संगठित बाजार है। ये मैंने बता ही दिया है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि संगठित बाजार है और सेबी के द्वारा इसको संगठित किया जाता है। सेकंड है विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों में व्यवहार। ये बात भी बार बार आ चुकी है कि ये बस उन्हीं कंपनियों के प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है जो कि यहाँ पे लिस्टेड हो चुकी हैं। ठीक है, एक कंपनी एंट्री करने के लिए उसे पहले लिस्टेड होना पड़ता है, उसके बाद ही उसके शेयर डिबेंचर को इस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जगह मिलती है। नंबर थर्ड है केवल अधिकृत सदस्यों के द्वारा ही व्यवहार किया जाता है। ऐसे थोड़ी ना कोई भी जाके कोई बंदा खड़ा हो जाएगा शेयर डिबेंचर को बेचने लग जाएगा, वो सब्जी थोड़ी ना है। ठीक है, तो वहाँ पर अधिकृत सदस्यों के द्वारा ही व्यवहार किया जाता है। शेयर बाजार में निवेशकों के लिए यानी कि इन्वेस्टर के लिए, यानी कि जो शेयर डिबेंचर खरीदना चाहते हैं वो हमारे निवेशक होते हैं। निवेशकों के लिए प्रतिभूतियों का क्रय करना या विक्रय करना केवल अधिकृत सदस्यों के माध्यम से ही किया जाता है। शेयर बाजार एक विशेष बाजार का स्थान होता है जहाँ केवल अधिकृत सदस्य ही जा सकते हैं। लोगों को प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने के लिए इनकी सहायता लेनी ही पड़ती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और नंबर फोर्थ हमारी विशेषता क्या है स्टॉक एक्सचेंज की, कि नियमों और उपनियमों का पालन करना जरूरी है। यानी कि इस वाली मार्केट में नेसेसरी है टू ओबे द रूल्स एंड बाय लॉज। शेयर बाजार में किए जाने वाले सारे लेन देनों के लिए उसके द्वारा निर्धारित नियमों व उपनियमों का पालन करना आवश्यक होता है। और नियम व उपनियम कौन डिसाइड करता है, क्वेश्चन आ सकता है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए नियम और उपनियम कौन डिसाइड करता है, सेबी डिसाइड करता है। तभी मैं कह रही हूँ कि इस वाली वीडियो से पहले आप सेबी की वीडियो देखिए, तभी अच्छे से समझ में आएगी। टूल किट में दे रखा है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब पीछे एक बात आई थी कि हर कोई नहीं जाके अपने खरीद बेच सकता अपनी प्रतिभूतियों का शेयर डिबेंचर को, उन्हें सबसे पहले वहाँ पे लिस्टेड करवाना पड़ता है। तो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है, देखो जब कोई कंपनी चाहती है ना कि एक विशेष शेयर बाजार में उसकी प्रतिभूतियों में व्यवहार हो, यानी कि उसके शेयर डिबेंचर बिके, तो उस शेयर बाजार की प्रबंध समिति को उसे एक एप्लीकेशन लेटर लिखना होता है। और जब हमारी प्रबंध समिति एप्लीकेशन लेटर से संतुष्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो उस प्रतिभूति को स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल लिस्ट में वो शामिल कर देती है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, लिस्टिंग कहा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पेपर में आया है, ध्यान से करना। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या होता है। सबसे पहला काम क्या है कि वर्तमान प्रतिभूतियों में तरलता व विपणीयता पैदा करना। तरलता मतलब कि तरलता यानी कि जो हमारे शेयर डिबेंचर है उसको खरीदना या बेचना स्टॉक एक्सचेंज में होता है। ये बात बार बार यही बात आ रही है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर डिबेंचर को खरीदना है बेचना चाहती है तो उससे पहले स्टॉक मार्केट में जाना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट का सबसे पहला काम क्या हो गया, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिटिंग सिक्योरिटीज। यानी कि सिक्योरिटीज़ को ये मार्केट उपलब्ध करवाता है और लिक्विडिटी उन्हें तरलता में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, सेकंड क्या है, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में भी हमने ये वाली बात बाजारों में भी पढ़ी थी कि किसी भी सिक्योरिटी की प्राइसिंग कहाँ पर होती है, जहाँ पर उसकी मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा उसकी कीमत निर्धारित होती है। तो शेयर बाजार में ही होता है ना ये सब कुछ भी, डिमांड भी हो रही होती है और सप्लाई भी हो रही होती है, तो यहाँ पर उनका मूल्य भी निर्धारण होता है। नेक्स्ट है व्यवहारों की सुरक्षा होती है। अब देखो ये बात भी पहले आ चुकी है कि शेयर बाजार में ना बहुत सारे नियम होते हैं, उपनियम होते हैं, उसी को ध्यान में रख कर यहाँ पर व्यवहार किया जाता है। तो शेयर बाजार संगठित बाजार, जिसको कौन संगठित करता है, सेबी। वे निवेशकों के हितों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करते हैं। प्रत्येक शेयर बाजार के अपने नियम उपनियम होते हैं, वहाँ व्यवहार करने वाले प्रत्येक सदस्य को इसका पालन करना होता है। इसका उल्लंघन करने वाले सदस्यों की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी शेयर बाजार में काम करने वाला कोई दलाल किसी निवेशक से अधिक कमीशन लेता है या किसी प्रकार से उसे धोखा देता है तो उस शेयर बाजार की प्रबंध समिति द्वारा ऐसे दलाल पर जुर्माना किया जा सकता है और उसकी सदस्यता को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्थिक विकास में योगदान देता है, कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक विकास में, आर्थिक यानी कि अर्थ संबंधी कार्य, जितने भी पैसे से संबंधित लेन देन है वो सारे यहाँ पर होते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देता है कि नहीं देता है। शेयर बाजार क्या करेगा, सिक्योरिटी में तरलता का गुण पैदा करता है, यानी कि खरीदना और बेचने से वहाँ पे लिक्विडिटी आती है।
इससे निवेशकों को दो लाभ होते हैं। फर्स्ट तो क्या होता है कि प्रतिभूति के बाजार भाव में परिवर्तन का लाभ उठाया जा सकता है, यानी कि अगर किसी कंपनी के शेयर का रेट जो कम हो गया तो वो खरीद सकते हैं और धन की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बेच भी सकते हैं। शेयर बाजार द्वारा प्रदान किए जाने वाले ये लाभ लोगों को अपनी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं और लोगों का धन उद्योगों में लगने से आर्थिक विकास संभव हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है समता संस्कृति का, यानी बिल्कुल इक्विलिटी होती है यहाँ पर। यूँ है कि जो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं या जो कंपनी से रिलेटेड है उन्हें ही शेयर खरीदने में प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सभी को इक्विलिटी मिलती है और सभी कंपनियों को भी ऐसी इक्विलिटी मिलती है, ठीक है। लेकिन बस क्या है, उन्हें जाके पहले लिस्टेड कराना पड़ेगा अपने शेयर डिबेंचर को, उसके बाद ही वो वहाँ पे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट है सट्टे की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। पहले की डेफिनेशन में भी आया था कि शेयर बाजार वो बाजार स्थल है जहाँ पर सूचीबद्ध प्रतिभूति का विनियोग या फिर सट्टे के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। सट्टे के लिए मैंने क्या बताया वहाँ पे कि अगर हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए शेयर डिबेंचर को खरीदते हैं ना तो वो सट्टे में आ जाता है। जब प्रतिभूति का क्रय उनके बाजार मूल्य में परिवर्तन से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है, यानी कि मोटिव क्या है शेयर डिबेंचर को खरीदने का, लाभ अर्जित करना, तो इसे क्या कहेंगे, सट्टा। संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसा करने की अनुमति दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिभूतियों में तरलता के लिए कुछ नियम तक, कुछ सीमा तक सट्टे के व्यवहार करना जरूरी है। शेयर बाजार ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। दोबारा से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मुख्य कार्य कौन कौन से। सबसे पहला कार्य क्या है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिटिंग सिक्योरिटीज। क्या एग्जिटिंग सिक्योरिटीज होनी चाहिए और उन्हें वो लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। प्राइस कहाँ पे डिसाइड होता है, जहाँ डिमांड और सप्लाई के द्वारा, तो यहाँ पे ये सिक्योरिटीज़ का प्राइस अच्छे से डिसाइड होता है। थर्ड है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, इसके लिए सारे नियम उपनियम होते हैं। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और हमारा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूट करता है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विलिटी कल्ट, समता संस्कृति का फैलाव करता है। खरीदने वाले बेचने वाले सभी को समानता के अधिकार मिलते हैं। और सट्टे की सुविधा उपलब्ध करवाता है, जो अगर हम सिर्फ फायदे के लिए, थोड़ा सा लाभ अर्जित करने के लिए अगर कोई खरीदना चाहता है तो वो भी यहाँ पे आके अपने सिक्योरिटीज़ को खरीद सकता है। नेक्स्ट पेज में क्या दे रखा है, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इस समय भारत में 7, यानी कि ये जिस टाइम पब्लिश हुई होगी उस टाइम पे, लेकिन आज भारत में 23 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से 2 यानी कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और हमारा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों क्या है हमारे नेशनल लेवल के, बाकी सारे रीजनल लेवल के हैं। तो ऐसे फुल फॉर्म थोड़ी बहुत एक आधे की पता होनी चाहिए, पेपर में आ जाए तो देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मैं सारा नहीं कराऊंगी, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो ही कराऊंगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थापना कब हुई, नवंबर 1992 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इसकी स्थापना हुई। और इसके प्रमोटर कौन कौन है, प्रमोटर भी मैं करवाऊंगी। अब देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ना एक प्रतियोगी के रूप में स्थापित की गई स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पर मध्यम और बड़े आकार की कंपनी और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। इन्होंने हाईलाइट भी करी है बात, मध्यम और बड़े आकार की कंपनियों, ठीक है। प्रवर्तक प्रमोटर कौन कौन से आगे, और इनकी सभी की फुल फॉर्म भी मैं अपने पहले वीडियोस में करवा चुकी हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ध्यान से देखें क्योंकि आपके बहुत हेल्पफुल होंगी, वो आपका ही फायदा करने वाली हैं। IDBI की फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IFCI क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नंबर 6 पे द SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखो हमारी जो सब्जेक्ट, हमारा जो सिलेबस है उसमें 2 है, एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है, एक OTCEI। दोनों को ही जो प्रमोटर्स जो है ना वो थोड़े से मिलते जुलते हैं। अब देखो अब इसकी फीचर्स में क्या है, फीचर्स में जो इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछ लिया गया था एक बारी कि भाई मॉडल एक्सचेंज कौन सा होता है, यानी कि हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमारा मॉडल एक्सचेंज होता है। एक तो ये क्वेश्चन, उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये वाला आ सकता है कि ऑर्डर ड्राइवन सिस्टम किस में होता है, आदेश चलन पद्धति किस में होती है, यानी कि आदेश चलन पद्धति पर आधारित स्टॉक एक्सचेंज है। पहले प्रतिभूति के क्रेता विक्रेता आदेश देते हैं कि कौन सी प्रतिभूति को कितनी मात्रा में किस भाव पर किस समय पर खरीदने बेचने के लिए तैयार है। तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, ऑर्डर मैचिंग कर देगा और उसके बाद उन्हें सूचना सारी कंप्यूटर स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो ये सारे सिस्टम किस में होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होता है। और ये हमारा नेशनल लेवल का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। और आप ये पढ़ के देख लेना। और कुछ नेक्स्ट क्या है हमारा, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI। सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही इसकी इंपॉर्टेंट है, OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एक हमारा ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो हमारा मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है या ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये भी बिल्कुल कंप्यूटर पे आधारित होता है और इसमें सारे देश में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना कब हुई, अक्टूबर 1990 में। 1956 की धारा 25 के अनुसार, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अनुसार इसकी स्थापना हुई अक्टूबर 1990 में। इसके भी प्रमोटर देखो वो UTI, ICICI, IDBI, IFCI, LIC, GIC सेम है वही। SBI ये वाला भी सेम है, ये अलग है कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ठीक है, ये वाला नहीं था उसमें। और इसमें क्या है,
देखो हम करते हैं अभी इसका डिफरेंस दोनों का ही डिफरेंस करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे सबसे पहला क्या है, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, इसकी कब स्थापना हुई, नवंबर 1992 में, और इसकी हुई अक्टूबर 1990 में। पेड अप कैपिटल कितनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेड अप कैपिटल इसमें 3 करोड़ और इससे अधिक की है और वो 30 लाख रुपए की। व्यवहार की जाने वाली प्रतिभूति इसमें कौन सी होती है, इक्विटी शेयर्स हमारे होते हैं, इसमें डिबेंचर होते हैं, खजाना बिल होते हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं, और इसमें इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स होते हैं। भुगतान की अवधि कितनी है, ये भुगतान सौदा होने के 15 दिन के अंदर इसके निपटान की अवधि, और ये 7 दिन के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है कि नेशनल लेवल पर एक स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करना, और इसका उद्देश्य क्या है, छोटी कंपनियों के लिस्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना। तो गाइज आज मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को देखें, उससे फ़ायदा लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।